बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली कविताएं। बच्चों नेक्स्ट है लाल परी। जो लाल परी, तो देखिए, आसमान की लाल परी ऊपर से नीचे उतरी, ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपहार सजाकर, सपनों का संसार बसाकर, खेल खिलौने और मिठाई सब बच्चों को देने आई, सब बच्चों को देने आई। धन्यवाद। बच्चों हम पहले तो कविता का शीर्षक बोलेंगे और फिर लास्ट में बोलेंगे धन्यवाद। आपको सभी कविताओं में ये बोलना है। बच्चों गर्मी, गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी के दिन आते हैं, दिन लंबे बन जाते हैं, दिन लंबे बन जाते हैं, कहाँ खेलने जाए हम, कहाँ खेलने जाए हम, तेज धूप में निकले दम, तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म, कहीं चैन ना पाते हैं, मन ही मन झुंझलाते हैं, मन ही मन झुंझलाते हैं। धन्यवाद। क्योंकि बच्चों गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सूरज की जो वो होती है बहुत तेज होती है। देखो इन बच्चों को स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है। नाव जल की रानी, देखो देखो मछली रानी, सब कहते तुमको जल की रानी, सब कहते तुमको जल की रानी, कितने अनोखे रूप तुम्हारे, रंग बिरंगे न्यारे न्यारे, मछली रानी हमें बताओ क्या तुम खाना खाती हो, तेज तेज यूं तैर तैर कर कहाँ कहाँ तुम जाती हो। धन्यवाद। देखो कितनी सुंदर सुंदर होती है ना फिशेस, जो हमारी मछलियां होती हैं बहुत सुंदर होती हैं, फिश बहुत सुंदर होती हैं। जोकर कविता का शीर्षक है बच्चों, जोकर। तरह तरह के खेल दिखाए, जोकर सबका मन बहलाए, ऊंची टोपी लंबी नाक, ऊंची टोपी लंबी नाक, सबसे करता हंसी मजाक, नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, सब बच्चों को खूब हंसाए। कौन? जोकर। देखिए बच्चों ये है जोकर, लंबी नाक, ऊंची टोपी। तो अगली कविता है डाकिया। देखो एक डाकी आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हैं वे खाकी कपड़े, चिट्ठियां कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेश है आया, शादी में है हमें बुलाया। धन्यवाद। देखिए ये क्या होता है, डाकिया, पोस्टमैन। ना बच्चों छुक छुक रेलगाड़ी। देखो बच्चों रेलगाड़ी, अब हम कविता पढ़ते हैं। रेलगाड़ी, ठीक है। गाड़ी कहती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, इंजन जाए आगे आगे, इंजन जाए आगे आगे, पीछे पीछे डब्बे भागे, छुक छुक करके गाती जाती, सीटी भी है खूब बजाती। धन्यवाद। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक कहानी जिसका शीर्षक है सोने का अंडा। ठीक है बच्चों, सोने का अंडा। एक बार की बात है, एक गरीब किसान झोपड़ी में रहता था। बच्चों एक ये गरीब किसान है और ये ना झोपड़ी में रहता था। ठीक है, किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और ज्यादा जानवर भी नहीं थे। वह और उसकी पत्नी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जो उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते थे। एक बार किसान को झाड़ियों में एक मुर्गी दिखी। झाड़ियों में उसने एक मुर्गी को देखा। मुर्गी को देखकर किसान ने सोचा कि इसे घर ले जाया जाए, मुर्गी के अंडों से कुछ तो कमाई होगी। ऐसा सोचकर किसान मुर्गी को घर ले आया। अगले दिन सुबह जब किसान सोकर उठा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए। उस मुर्गी ने अंडा दिया था जो सोने का था। बच्चों उस मुर्गी ने अंडा दिया जो सोने का अंडा था। उसके सोने के अंडा देखकर किसान लालच में आ गया और वे एक गलती कर बैठा। बस उसने सोने का अंडा देखा और वो लालच में आ गया। उसने एक गलती की बच्चों, देखते हैं चलिए उसने क्या गलती की। उसने सोचा कि अगर वे मुर्गी को मार डाले तो उसके अंदर के सारे अंडे उसे एक ही बार में मिल जाएंगे। उसने सोचा कि मैं अगर इस मुर्गी को मार देता हूँ
तो जो मुर्गी के अंदर जितने भी अंडे हैं वो सारे मुझे एक ही बार में मिल जाएंगे। लालच में अंधे हो चुके किसान ने बेचारी मुर्गी को पकड़ा और मार डाला। जब उसने चाकू से उसका पेट फाड़ के देखा तो अफसोस, वहां कोई सोना नहीं था, जिसके बाद उसके पास न मुर्गी रही न सोने का अंडा। उसने मुर्गी को मार दिया चाकू से। शिक्षा, लालच का परिणाम बुरा होता है। बच्चों हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी। ओके, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। देखो उसने मुर्गी को मार दिया, ना तो उसके पास मुर्गी ही बची और ना ही अंडे। तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें कभी भी लालची नहीं बनना है। ओके, और लालच को नहीं करना है। थैंक यू।